नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालव कॉमर्स क्लासेज में। गालव कॉमर्स क्लासेज क्लास 12 अकाउंटेंसी की क्लास है, जिसमें आपका टॉपिक कंपनी चल रहा है। कंपनी के अंदर आपका जो सब टॉपिक है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, उसके बाद री इशू ऑफ शेयर्स चल रहा है। री इशू ऑफ शेयर्स में मैंने आपको 8 पार एंड 8 प्रीमियम पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं बट्टे पर पुनः निर्गमन, री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। बच्चों, मैंने 8 पार और 8 प्रीमियम पे जो री इशू पढ़ाया था, उसमें आपसे कहा था कि जिन शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो उनके फॉरफिटेड शेयर्स का पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है, क्योंकि हमारा फॉरफिटेड अकाउंट कोई काम ही नहीं आता। लेकिन अगर आप डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हो तो 100 रुपए का अगर शेयर है, सपोज करो 95 में इशू कर रहे हो तो 5 रुपए डिस्काउंट दे रहे हो। तो डिस्काउंट अब तक इशू करते टाइम तो डिस्काउंट को हम डिस्काउंट के नाम से बताते थे, लेकिन जब आप फॉरफिटेड करेंगे तो जो डिस्काउंट दोगे वो फॉरफिटेड अकाउंट में से दोगे। 100 रुपए के शेयर को 5 रुपए पे डिस्काउंट दे रहे हो तो वो डिस्काउंट किस में से जाएगा? पहले का जो फ्री का पैसा पड़ा हुआ है ना फॉरफिटेड में, उसमें से देंगे। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करो एक मकान आपने 1 करोड़ का बेचने की सौदा किया था, जिसपे 25-25 लाख रुपए आप 2 बार ले चुके हो। उसके बाद का सामने वाला पैसा नहीं दे पा रहा है तो आपने उस मकान को फॉरफिटेड कर लिया, जब्त कर लिया, और ये 50 लाख रुपए भी रख लिए, तो 50 लाख रुपए आपके फॉरफिटेड अकाउंट में है। अब अगर इस मकान को वापस 1 करोड़ में इशू करोगे आप, तो सममूल्य पे इशू हो गया, तो ये 50 लाख रुपए पूरा फायदा था, पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जा रहा था। 8 पार पढ़ाया था मैंने। अगर इस 1 करोड़ के मकान को आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए में दोबारा बेचते हो तो भी पहले के जो 50 लाख रुपए आए वो फ्री के पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं आए, तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में गया। लेकिन अब मैं डिस्काउंट की बात कर रहा हूं। अगर इस 1 करोड़ रुपए के मकान को आप फ्यूचर में 90 लाख का बेच दोगे तो 10 लाख रुपए डिस्काउंट दे रहे हो, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये 50 लाख रुपए पहले के फ्री में ले रखे थे ना, उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे 10 लाख रुपए, तो मतलब फॉरफिटेड अकाउंट में से फिर भी 40,000 रुपए आपका फायदा बचा रहेगा, 40 लाख रुपए। ऐसे ही री इशू के टाइम पे जब भी आप डिस्काउंट दोगे, वो डिस्काउंट किस में से जाना है? जो आपके फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसमें से जाता है। तो जब भी आप डिस्काउंट पे री इशू करोगे तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहां आ जाएगा रिसीव्ड अमाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे आ जाएगा डिस्काउंट टू शेयर्स कैपिटल फेस वैल्यू। 8 पार और 8 प्रीमियम में कोई डिस्काउंट नहीं था, इसलिए कि पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जा रहा था। लेकिन डिस्काउंट वाले सवाल में पैसा कम ले रहे हैं हम तो नुकसान हो रहा है। वह किससे एडजस्ट होगा? फॉरफिटेड अकाउंट से। तो इन शेयर्स के फॉरफिटेड अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ था उसमें से डिस्काउंट को हटा दोगे, रिड्यूस कर दोगे। उसके बाद बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस अमाउंट, बैलेंस और फॉरफिटेड अकाउंट ऑफ अबोव शेयर्स, इन अंशों के फॉरफिटेड अकाउंट में से ये डिस्काउंट हटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। इक्विटी शेयर 100 इनके फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है। 50,000 रुपए पड़े हुए इनके फॉरफिटेड अकाउंट में, और इन शेयर्स को री इशू किया पूरे के पूरे, री इशू एट 25% डिस्काउंट। इन शेयर्स को 25% डिस्काउंट पे री इशू कर रहे हैं। बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था 8 पार 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट 10% पढ़ाई थी।
वो इशू करके टाइम की थी, लेकिन री इशू आप ज़्यादा पे कर सकते हो। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिस्काउंट इशू पे होता है 10%, री इशू पे नहीं है। री इशू तो आप ज़्यादा का भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको पहले से ही इसका तो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। री इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, पूरे 1000 ही री इशू कर रहे हैं, तो पूरे 1000 का जितना भी फॉरफिटेड अकाउंट है पूरा काम आएगा हमारे। बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड अमाउंट, कितना पैसा आ रहा है? 100 में से 25% तो डिस्काउंट दे दिया, मतलब 75 रुपए आ रहे हैं। 1000 इंटू 75, 75,000। डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 1000 इंटू 25, 25,000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, टोटल 1 लाख। क्लियर? 8 पार और 8 प्रीमियम में तो पूरा का पूरा अमाउंट ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था, लेकिन ये डिस्काउंट वाला सवाल है। तो आप देखें, इन 1000 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट में कितना पड़ा हुआ है? 50,000 रुपए। इस 50,000 में से इस डिस्काउंट को हटा दोगे, जो बैलेंस बचेगा 25,000 रुपए, वही ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। 8 पार और 8 प्रीमियम में तो पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, लेकिन जब 8 डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो जिन शेयर्स को रीइशू कर रहे हो उनके फॉरफिटेड अकाउंट में से डिस्काउंट माइनस कर देना, रिमेनिंग बैलेंस ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यही रीइशू है। फॉरेन रेट इक्विटी शेयर्स, out of them 400 equity share reissue at 20% डिस्काउंट। सारे ही शेयर रीइशू नहीं कर रहे हो आप, केवल 400 शेयर रीइशू कर रहे हो। सारे ही शेयर रीइशू करते तो पूरा सबका ही फॉरफिटेड अमाउंट काम आया था। अब हम सारे शेयर रीइशू नहीं कर रहे हैं, केवल 400 शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो 400 शेयर रीइशू कर रहे हो तो 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट देखो। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 400 शेयर्स, 50,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है 1000 शेयर्स का, तो 400 शेयर्स पे कितना होगा? 20,000 रुपये। 400 शेयर इशू कर रहे हो तो 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट निकाल लिया, इसी में से डिस्काउंट देना है। जनरल एंट्री करते हैं, 400 शेयर इशू कर रहे हैं तो 400 शेयर 20% डिस्काउंट पे रीइशू कर रहे हैं, मतलब 20 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 80 रुपए पे 20 रुपीज डिस्काउंट। सारे ही शेयर रीइशू नहीं कर रहे हैं, ओनली 400 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 20,000 रुपए है। इस 20,000 में से ये डिस्काउंट हटा दिया, 8,000 रिड्यूस कर दिया, बचे हुए 12,000 रुपए आपके कहाँ जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। बच्चों इतना सी बात है, रीइशू अगर 8 बार करोगे तो उन शेयर्स का पूरा अमाउंट फॉरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्रीमियम पे रीइशू करोगे तो भी पूरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाता है, लेकिन डिस्काउंट पे रीइशू करोगे तो जिन शेयर्स को रीइशू कर रहे हो उनके फॉरफिटेड अमाउंट में से डिस्काउंट का अमाउंट रिड्यूस कर दो, रिमेनिंग पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। यही री इशू ऑफ शेयर्स है। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें कुछ शेयर्स को 8 बार री इशू करूंगा, कुछ शेयर्स को 8 डिस्काउंट री इशू करूंगा और थोड़े बहुत शेयर्स को 8 प्रीमियम री इशू करूंगा। एक ही क्वेश्चन में सारे री इशू भी आ सकते हैं, तो एक अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूँ री इशू का, जिसमें थोड़े बहुत शेयर्स तो मैं 8 बार री इशू कर दूंगा, थोड़े बहुत शेयर 8 प्रीमियम, थोड़े बहुत शेयर 8 डिस्काउंट पे। इसको रिमूव कर देता हूँ।
जिसमें हमारा रीइशू वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम। बच्चों 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100, इनके फॉरफिटेड अमाउंट में 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। 1000 शेयर्स का हरण किया हुआ है, इनके फॉरफिटेड अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं। अब हम इनको रीइशू कर रहे हैं। शेयर्स रीइशू बाय फॉलोइंग, अंशों को निम्न प्रकार से हम रीइशू कर रहे हैं। तो आपसे कह दिया, एक 400 शेयर्स रीइशू एट पार, 400 अंश सम मूल्य पर रीइशू किए। तो ये रीइशू वाला पार्ट हो गया। बी 350 शेयर्स रीइशू एट 20% प्रीमियम, 350 शेयर 20% प्रीमियम पे रीइशू कर रहे हैं। और सी रिमेनिंग 250 शेयर्स रीइशू एट 10% डिस्काउंट, शेष 250 अंश 10% बट्टे पर रीइशू किए। तो बच्चों तीनों कैटेगरी आ गई, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट, तीनों तरह से रीइशू आ गया। हम सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, ए पार्ट 400 इक्विटी शेयर्स रीइशू एट पार, 400 अंशों को सम मूल्य पे रीइशू कर रहे हैं। 400 शेयर्स को आप 8 पार रीइशू कर रहे हो, तो पहले 400 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट देखो। क्लियर? फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 400 इक्विटी शेयर्स, आपके 50,000 रुपये फॉरफिटेड अकाउंट में है 1000 शेयर्स का, तो 400 शेयर्स का कितना होगा आप निकाल लो, 20,000 रुपये। तो इन फॉरफिटेड 400 शेयर्स को जब रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड का अमाउंट हमारा जो 20,000 रुपये, ये ही काम आएगा। 8 बार रीइशू करने की एंट्री लिख रहा हूँ, सम मूल्य पे रीइशू करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं? 400 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक शेयर है तो 40,000। और जिन शेयर्स को रीइशू कर रहे हैं, 8 बार रीइशू कर रहे हैं, तो इन शेयर्स के फॉरफिटेड में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है 20,000 रुपये, सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना पैसा पड़ा हुआ है इन 400 शेयर्स के फॉरफिटेड अकाउंट का पूरा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। नहीं है कोई प्रॉब्लम? अब हम बी पार्ट कर रहे हैं। 350 शेयर्स रीइशू एट 20% प्रीमियम, 350 अंशों को 20% प्रीमियम पे रीइशू करना है। तो रीइशू करना है तो पहले 350 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट देखो। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 350 शेयर्स,
50,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है 1,000 शेयर्स पे, तो 350 शेयर्स पे कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। ₹17,500। क्लियर। जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो उनका फॉरफिटेड अमाउंट निकाल लो। अब हमारे रीइश्यू करने की एंट्री लिख रहा हूं मैं। रीइश्यू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 350 शेयर हैं 100 रुपये वाले, और कितने पे रीइश्यू कर रहे हैं? 20% प्रीमियम पे। 100 रुपये का 20% 20 रुपया होता है, तो 120 रुपये पे रीइश्यू कर रहे हैं। 42,000। इसमें से प्रीमियम है 350 इंटू 20, 7,000 रुपये प्रीमियम है, 33,000 रुपये कैपिटल। क्लियर। 8 पार रीइश्यू करो या 8 प्रीमियम रीइश्यू करो, फॉरफिटेड में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो एज इट इज एंट्री कर देंगे। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 8 पार रीइश्यू करो या 8 प्रीमियम रीइश्यू करो, शेयर्स के फॉरफिटेड में जितना अमाउंट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन का सी पार्ट कर रहे हैं। जिनको रीइश्यू करे होगे उनका फॉरफिटेड अमाउंट देख लो। 8 पार है तो पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 8 प्रीमियम है तब भी पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सी पार्ट। रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हैं, तो कल तो रीइश्यू ही कर रहे हो, तो पहले आप फॉरफिटेड अमाउंट देखो कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, 250। तो 250 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट देख लो। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 250 शेयर्स, 50,000 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है 1,000 शेयर्स पे, तो 250 शेयर्स पे कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। 12,500, 12,500 रुपये फॉरफिटेड अमाउंट है। अब इन 250 शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हैं। रीइश्यू करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो डिस्काउंट दे रहे हो उसे आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। यही पढ़ाया था मैंने। बैंक में आ जाएगा जितना पैसा रिसीव्ड हो रहा है वो 250 शेयर्स को 10 रुपए डिस्काउंट पे रीइश्यू कर रहे हो। 100 रुपए का शेयर है, 100 का 10%, 10 रुपए डिस्काउंट, तो आपके 250 शेयर्स पे 90 रुपए आ रहे हैं। 22,500 रुपए आ रहे हैं। 250 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2,500 डिस्काउंट दे दिया, 25,000। 8 पार और 8 प्रीमियम में तो पूरा ही अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, लेकिन ये डिस्काउंट वाला सवाल है तो इन 250 का फॉरफिटेड अमाउंट 12,500 है। इसमें से डिस्काउंट का 2,500 हटा दोगे, 12,500 में से डिस्काउंट का 2,500 रिड्यूस कर दोगे, रिमेनिंग जो 10,000 बचा हुआ है वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों यही है आपका री इशू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें एक मैं मेजर क्वेश्चन बताऊंगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। उस एक क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे।
एप्लीकेशन से लेके स्टार्ट होगा, एरर्स होगा, एडवांस होगा, फॉरफिटेड भी होगा, री इशू भी होगा। वो एक मेजर क्वेश्चन करूंगा जो मेन बोर्ड के एग्जाम में आता है। क्लियर। और उसके मेजर क्वेश्चन को करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उस मेजर क्वेश्चन की जो जनरल एंट्रीज है उससे आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा दूंगा। और बैलेंस शीट का वो कॉन्सेप्ट जो कभी भी फेल नहीं होगा। मैंने खुद ने डिसीजन लेके अपनी कैपेसिटी, अपनी टेक्निक लगा के वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो रूल्स रेगुलेशन आपको पढ़ाऊंगा। और वह मेथड आज तक फेल नहीं हुआ है। आपकी बैलेंस शीट हमेशा बनेगी, दोनों साइड का टोटल भी इक्वल आएगा और हमेशा बैलेंस शीट सही बनेगी, कभी गलत भी नहीं होगी। क्लियर। आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।